दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे पुराने लोकतंत्र में से एक। लोकतंत्र की बात हो तो लोग मैग्ना कार्टा को इसकी बुनियाद मानते हैं, लेकिन मैग्ना कार्टा से पहले भी 10वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य के समय में भारत में लोकतंत्र मौजूद था। इसका प्रमाण तमिलनाडु के उथिरामेरूरू नाम के गांव में मिलता है, जहां पत्थरों पर तमिल में लिखी पंचायत व्यवस्था का वर्णन है। दुनिया में कुल 193 देश हैं, इनमें से लगभग 110 देश शुद्ध तौर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं वाले देशों में भारत का स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि हमारा लोकतंत्र सबसे व्यापक, विशाल और विश्वसनीय है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कितनी भव्य हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर लगभग 800 संसद सदस्य हैं। राज्य विधानमंडलों में 4,500 से अधिक विधायक। देश में गांवों की संख्या 6.5 लाख से अधिक है। 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में 30 लाख से अधिक चुने हुए सदस्य हैं। भारत की आत्मा गांवों में बसती है। हमारे देश में 6.5 लाख से अधिक गांव हैं, जबकि ग्राम पंचायतों की संख्या लगभग 2,55,000। 1992 में 73वें संविधान संशोधन के बाद देश की सभी पंचायतों को व्यापक अधिकार मिले, जिसके बाद पंचायतें अपने फैसले खुद लेने लगी और अपने विकास की न सिर्फ योजनाएं बनाने लगी, बल्कि उन्हें खुद ही अमल में भी लाने लगी, जिसका फर्क साफ तौर पर अब जमीन पर दिखने लगा है। इन गांवों में आज वो सभी मूलभूत साधन और सुविधाएं मौजूद हैं जो कभी शहरों तक सीमित थीं। बात चाहे पक्के मकानों की हो, चाहे सड़कों की, या फिर कंप्यूटर, फोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी की, हमारे गांव हर साधन से आज जुड़ चुके हैं, क्योंकि ग्राम पंचायतें आज अपने स्तर पर फैसले ले रही हैं, योजनाओं की तामील कर रही हैं, और ये सब कुछ संभव हो सका है लोकतंत्र से मिली शक्तियों का इस्तेमाल करके। लोकतंत्र की इसी भव्यता को देखने और परखने संसद टीवी की टीम देश के अलग अलग राज्यों की ग्राम पंचायतों में जा रही है। ये ग्राम पंचायतें आज मजबूती के साथ फैसले ले रही हैं और देश के विकास में सहयोग कर रही हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको ले चलेंगे महाराष्ट्र। नमस्कार, स्वागत है आप सबका संसद टीवी के खास कार्यक्रम में। मैं हूं कवीन सचान और हमेशा की तरह अब हम पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र के पुणे जिले के ठीकरवाड़ी पंचायत में। यहां पर इस वक्त मेरे पीछे पंचायत में एक बैठक चल रही है, जिस बैठक में बैंक कर्मी गांव के लोगों को लोन या उनके फिक्स डिपॉजिट या जो दूसरी स्कीम चल रही है फाइनेंशियल इंक्लूजन की, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। और कुछ इसी तरह की प्रक्रियाएं पंचायत यहाँ पर साप्ताहिक तौर पर और मासिक तौर पर करती है। तो इस पंचायत के जरिए हम समझेंगे इस इलाके में कि कैसे संविधान से मिले अधिकार और पंचायती राज विभाग के बाद पंचायतें आत्मनिर्भर हो रही हैं, कैसे वो काम कर रही हैं, कैसे समस्याओं का समाधान कर रही हैं और कैसे अपने इलाके, अपने गांव और गांव के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रही हैं। महाराष्ट्र राज्य के 36 जिलों में कुल 27,902 पंचायतें हैं, जिसमें 44,685 गांवों में महिलाओं की संख्या 1,28,600 से ज्यादा है, जो ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने में जुटे हुए हैं। आज हम आपको ले चल रहे हैं महाराष्ट्र के पुणे जिले में, जहां के जुन्नर ब्लॉक की ठीकेरवाड़ी पंचायत में देखेंगे कि कैसे पंचायती राज से मिले अधिकारों से बदल रही है पंचायत की तस्वीर और लोगों की जिंदगी। हम आगे आपको दिखाएंगे कि ठीकेरवाड़ी पंचायत में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या नए प्रयोग किए हैं और क्या हैं उसके नतीजे, कैसे गांव में बढ़ती कटुता को एक प्रयोग ने बदल दिया सामाजिक सौहार्द में, कैसे किसानों की आमदनी हुई दोगुनी
और बचाया धरती और खाद्यान्न को जहरीला होने से। और बात करेंगे कि कैसे पंचायत ने महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर और सशक्त। यह है महाराष्ट्र राज्य की पुणे जिले की जुन्नर ब्लॉक की ठिकेरवाड़ी पंचायत। इस पंचायत का गठन सन 1975 में हुआ था, लेकिन अपने गठन के बाद ठिकेरवाड़ी पंचायत में सिर्फ एक बार 1978 में सरपंच को मतदान के जरिए चुना गया। बाकी हर बार गांव वालों ने खुली बैठक कर अपनी पंचायत का सरपंच सर्वसम्मत से चुना। यानी पंचायत में सरपंच के लिए इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। 1975 में मेरे ग्राम पंचायत ओतुर करके बड़ा गांव था, जिससे विभक्त हो गई और ये सेपरेट ग्राम पंचायत बन गई। सेपरेट ग्राम पंचायत बनने के बाद पहले 2 साल तक प्रशासक था इसके ग्राम पंचायत के ऊपर, और 1978 में ये ग्राम पंचायत का इलेक्शन लग गया। तो ये फर्स्ट बार इलेक्शन हुआ जो 2 साल के लिए था। और इलेक्शन होने के बाद, गांव छोटा है, इलेक्शन होने के बाद जो पिक्चर रहता है गांव का, हर गांव का, कि कोई किसी से बात नहीं कर रहा, कोई किसी से ये नहीं कर रहा, ये गांव मेरे गांव में भी हुआ। लेकिन हमारे जो पिछली पीढ़ी के लोग थे वो इकट्ठा बैठे, उन्होंने सोचा कि हमारा गांव इतना छोटा है, हमें तो झगड़ा भी किया तो दूसरे दिन बात करने की आदत है, लेकिन ये इलेक्शन के वजह से हम एक दूसरे से इतना तनावपूर्ण रह रहे हैं, ये बात कुछ तो गलत है। तो उन्होंने एक परंपरा चालू की कि हम हमारे गांव में इलेक्शन ही नहीं करेंगे, हमारा इलेक्शन नहीं होगा, हमारे गांव में सिलेक्शन होगा। यही हमारे लोकतंत्र की विविधता है और यही आम जन की बढ़ती भागीदारी का उदाहरण भी, जिसे ये पंचायत दशकों से अपनाए हुए है। ये एक छोटी सी पंचायत है जिसकी आबादी करीब 2000 है, जिसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। पंचायत के बच्चों को शिक्षा के लिए कहीं दूर न जाना पड़े, इसके लिए एक जूनियर स्कूल है और एक आंगनबाड़ी सेंटर भी। पंचायत में रोजगार के लिए 9 लाइवलीहुड कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसमें पंचायत के लोगों की सक्रिय भागीदारी है। ये पंचायत ऑफिस है, यानी लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई का वो दफ्तर जहां पर पंचायत के प्रतिनिधि गांव की हर समस्या और विकास काम को लेकर हर महीने बैठक करते हैं। पंचायत में जो भी लाइवलीहुड कार्यक्रम चल रहे हैं, उसकी बैठकें भी कुछ इसी तरह होती हैं। पंचायत की बैठकों में पुरुषों की तुलना में महिला सदस्यों की भागीदारी कहीं ज्यादा है। बैठकों की जानकारी 1 सप्ताह पहले ही सभी सदस्यों को दी जाती है, साथ ही गांव के लोगों को भी, ताकि वो बैठक में अपने इलाके की समस्या को अपने वार्ड प्रतिनिधि के जरिए पंचायत की बैठक के एजेंडे में शामिल करा सकें। पंचायत के लोग खुश हैं कि पंचायत उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेती है और उसका उपाय ढूंढती है। आइए देखते हैं कि पंचायत में बुनियादी ढांचे को लेकर क्या काम हुआ है और क्या ये काम पंचायत की जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं। ठिकेरवाड़ी पंचायत रोड से लगी हुई है और इस पंचायत में दशकों पहले से अच्छी सड़क और नालियों की व्यवस्था है। पंचायत में सभी जगह स्ट्रीट लाइट या सोलर लाइट लगी हुई है, जो गांव के लोगों को रात के अंधेरे में रास्ता दिखाती है। जैसे ही गांव में आप चारों तरफ नजर घुमाएंगे, आपको 2 विंडमिल नजर आएंगी और पंचायत में चारों तरफ सोलर हीटर भी। पूरी पंचायत में करीब 125 व्यक्तिगत सोलर हीटर लगे हुए हैं। एक सोलर हीटर का खर्च करीब 22,000 रुपए आया और 60 घरों के लिए 500 लीटर वाले 10 सार्वजनिक सोलर हीटर भी हैं, जिसका इस्तेमाल गांव के लोग फ्री में करते हैं। सार्वजनिक सोलर हीटर को बनाने में पंचायत ने 11 लाख रुपए खर्च किए। पंचायत का ये अनूठा प्रयास आज बेहद कारगर साबित हो रहा है। यहाँ लाइट की बहुत सारी दिक्कत थी, लोड शेडिंग था, तो इस वजह से हमने हमारे विंड और सोलर दोनों स्पीड का हमने एक सर्वे करके यहाँ विंड और सोलर हाइब्रिड सिस्टम बिठाया है। लगभग 11 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर रहे हैं। यहाँ से मंदिर, पंचायत और सारे जो कम्युनिटी हमारे जो यूज़ है स्ट्रीट लाइट्स है, इसके लिए हम ये खुद की बिजली बनाते हैं और खुद यूज़ करते हैं।
इसके जो कम्युनिटी यूज़ है सब, पंचायत हो, मंदिर हो, स्ट्रीट लाइट्स हो, इसके लिए हम MSEB की जो लाइट लगती है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है, जो स्टेट बोर्ड की रहती है, वो हम नहीं लेते। हम हमारी खुद बिजली बनाते हैं और खुद खर्च करते हैं। पंचायत को पहले बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए बिजली विभाग पर निर्भर रहना पड़ता था, जिसके बदले में पंचायत बिजली विभाग से बिजली खरीद कर उसका भुगतान करती थी। लेकिन अब विंड मिल से बनने वाली बिजली का इस्तेमाल पंचायत करती है। तो वहीं सर्दियों के मौसम में लोग पानी गर्म करने के लिए पहले पेड़ काटकर लकड़ी जलाते थे, जिससे धीरे धीरे पंचायत में पेड़ और हरियाली कम होने लगी थी। लेकिन पंचायत के प्रयासों के बाद गांव में सोलर हीटर लग गए और जिसके बाद गांव के लोगों को अब बहुत राहत मिल गई है। इस सोलर से हमको लाइट की बचत होती है, गैस की बचत होती है, बिजली की बचत होती है। इससे बहुत सारे फायदे हैं, हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होता। इस सोलर से हमको बहुत सा फायदा हुआ है, हमारा गैस भी बच रहा है और बिजली भी बच रही है और हमारे बच्चे भी ठंडी के वजह से गर्म पानी से नहा रहे हैं। सरपंच ने जो काम किया है सौर ऊर्जा का, इससे तो अपना पर्यावरण संतुलित रहता है। मेन बात वो है कि पहले कैसा था, गाँव को लोग लकड़ी से यूज़ करके पानी गर्म करते थे, कुछ गैस पे करते थे, तो गैस की बचत भी हो गई, अपना पर्यावरण का संतुलन भी अच्छा रहा उसकी वजह से। अभी गांव में फ़िलहाल 10 सौर ये प्रकल्प ने अभी आयोजित किया है सरपंच ने, तो ये अच्छा प्रोग्राम है और इसके वजह से सब लोगों को गर्म पानी मिल रहा है। तो आपने देखा कि पंचायत की दूरदर्शिता से जहां एक तरफ आधारभूत संरचना का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर पर्यावरण को सुरक्षित रखा और अपने खर्चे कम करने में भी पंचायत सफल रही। कहते हैं कि बदलाव और विकास सामुदायिक भागीदारी से ही आता है। जब तक व्यक्ति और समाज किसी काम में शामिल न हो, तब तक बदलाव नहीं होता और ना ही विकास। ठीकेकरवाड़ी पंचायत जन भागीदारी के जरिए बदलाव का ऐसा सफर शुरू किया जो लगातार जारी है। हर पंचायत में जमीनों को लेकर गांव के लोगों में अक्सर विवाद होते हैं और कुछ ऐसे ही विवाद इस पंचायत में भी होते थे। लेकिन पंचायत ने गांव वालों की मदद से एक ऐसा रास्ता निकाला जिसके बाद जमीन को लेकर सभी विवाद अब पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। सभी गांव वाले अब प्रेम सौहार्द के साथ मिलकर रहते हैं। असल में पहले खेत और गांव के जमीन के बंटवारे को लेकर कोई निशान या मार्किंग नहीं थी, जिसके चलते विवाद होते थे। लेकिन पंचायत की पहल के बाद जमीन का सर्वे किया गया और उसकी मार्किंग भी। एक 10-12 साल पहले हमें लैंड होल्डिंग के बारे में डिस्प्यूट थे, ज़्यादा लोगों में ज़्यादा इसके बारे में टकराव था। किसानों की जो बॉर्डर थी, वो लैंड की जो बॉर्डर है, उसकी वजह से बहुत सारे झगड़े थे आपस में। तो उसके सुलझाने के लिए हमने जो युवा थे गांव के, सब बैठ के हमने गांव का एक पूरा ज़मीन मैपिंग का हमने एक उपक्रम हाथ में लिया और उसके तहत हमने 3 बार कोशिश की कि हम हमारे में गांव की मैपिंग करें और वो नंबर जाके हमने पूरे जो सर्वे नंबर थे, जो गट नंबर थे, उनके बॉर्डर हमने फिक्सिंग किए। अभी अब खेतों और गांव में जमीन की नापतोल के बाद पत्थर लगा दिए गए हैं, जिसके बाद अब कोई विवाद नहीं होता और गांव वाले पंचायत के इस कदम से बहुत खुश हैं। इस गांव में खेती ज़्यादा है, खेती के ऊपर से भाई भाइयों के कुछ झगड़े होते थे। ये बात ग्राम पंचायत के सामने आ गई। सरपंच साहब ने, हमारे संतोष ठीकेकर जी ने ये बात पे ग्राम सभा ली और आपने ग्राम सभा में पूरे तहसील के तरफ से ये जो भी कुछ यहाँ की खेती है उसके लैंड मार्करेशन का काम सबके लिए कराया गया। जमीन के विवाद सुलझे तो गांव के लोगों में आपसी भाईचारा बढ़ा और पंचायत में भरोसा भी। तभी तो अब पंचायत के हर फैसले और प्रयासों के साथ गांव वाले कदम मिलाकर चलते हैं। पुणे जिले का जुन्नर ब्लॉक ग्रामीण इलाका है और इस ब्लॉक की ज्यादातर पंचायतों में लोगों का मुख्य पेशा खेती है। पैदावार बढ़ाने के लिए किसान रासायनिक खाद पर निर्भर थे, जिसके चलते एक तरफ खेती की उर्वरकता कम होती चली गई और खाद के बढ़ते दाम के चलते खेती की लागत भी तेजी के साथ बढ़ती गई। वहीं खेतों से पैदा होने वाला खाद्यान्न भी कीटनाशकों के इस्तेमाल के चलते हानिकारक हो गया।
लेकिन पंचायत ने गांव में ही 1 करोड़ की लागत से गोबर गैस और जैविक खाद बनाने का प्लांट लगाया, जिसके लिए पड़ोस के गांवों से अब गोबर की खरीद की जाती है। 4 साल से पहला जो दिक्कत आई थी खेती की ज़मीन की, वो ऐसी थी कि उसमें पूरा खाद डालने से, अपना रासायनिक खाद डालने से जैविक नहीं बनती थी, यानी ज़्यादा अपना क्या बोलते हैं उसको, नमकीन नमक की जैसे होती थी, उसमें प्रॉब्लम आ जाता था। उसके बाद में हमने पंचायत में ग्राम सभा लिया, फिर उन्होंने क्या किया कि बोले कि अपने को अभी खेती तो अच्छा करना पड़ेगा, खेती नहीं तो ऐसा ये हो जाएगा, बेकार हो जाएगी, तो उसकी वजह से हमने बायोगैस का प्लांट बना दिया। प्लांट से निकलने वाली गोबर गैस को पंचायत में कई घरों तक पहुंचाया गया, जिसका उपयोग गांव वाले खाना बनाने में करते हैं। साथ ही पंचायत ने जैविक खाद का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया और गांव के किसानों को हाउस टैक्स के बदले फ्री जैविक खाद देने की स्कीम शुरू की, जिसके बाद हाउस टैक्स जमा करने वालों की संख्या भी बढ़ गई और किसानों की खेती की पैदावार बढ़ाने के साथ उनकी लागत भी कम हो गई। मेरे गांव में एक कम्युनिटी बेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट है जो पूरी पंचायत की ओर से चलती है, और उस कम्युनिटी गैस प्रोडक्ट से जो खाद बनती है, मतलब हमारे किसानों के लिए हमारे पंचायत ने जो सुविधा की है, उसके अंदर हमें पर किसान को स्लरी मिलती है, जो स्लरी हम हमारे खेतों में यूज़ करते हैं। स्लरी का यूज़ करने से मेरा जो फसल का प्रोडक्शन है वो 40% से इंक्रीज़ हुआ है, और जो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो लगभग 30% से कम हो चुका है। मतलब उस वजह से मेरा जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन है वो भी अच्छा हुआ है, और मेरा जो प्रोडक्ट है मतलब जो उपज आती है वो भी थोड़ा सा ऑर्गेनिक की तरफ जाता है, मतलब जिससे अभी लोगों को बहुत परेशानी होती है, जब केमिकल वाला जब सब यूज करके जो उपज आती है उसमें से बहुत हेल्थ का इशू होता है लोगों को। तो आपने देखा कि कैसे पंचायत की पहल के बाद गांव के किसानों और पंचायत की आमदनी बढ़ती चली गई। साथ ही जैविक खाद के प्रयोग के बाद जमीन की सेहत सुधरने लगी और खाद्यान्न की गुणवत्ता भी। कुछ साल पहले तक पंचायत में महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले कम थी। इसे लेकर पंचायत चिंतित हुई और उसने जागरूकता अभियान शुरू किए। महीने के हर रविवार को बेटियों की अहमियत और समाज में उनके रोल को लेकर परिवारों को जागरूक किया जाता है। परिवारों का ये भ्रम दूर करने के प्रयास किए गए कि जितने अहम बेटे हैं उससे कहीं अधिक जरूरी बेटियां हैं। हर महीने चलने वाली महिला जागरूकता अभियान का असर कुछ ही वर्षों में दिखने लगा और पंचायत में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या अब करीब 1200 हो चुकी है। हमारे गांव में लड़कियों का प्रमाण बहुत ज़्यादा है। 1000 में 1000 में 12 से 10 लड़कियों की संख्या है। और हमारे गांव में ग्राम पंचायत ग्राम सभा होती है ना, उसमें हमको सरपंच ने बताया है कि हम सब लड़कियों का प्रमाण, अभी लड़कियों की भ्रूण हत्या होती है ना, वो नहीं करने की, इसलिए हमारे गांव में लड़कियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। पंचायत ने धीरे धीरे सभी कामों में महिलाओं को प्राथमिकता देनी शुरू की और उन्हें पुरुषों के बराबर सम्मान भी दिया। पंचायत और गांव की खुली बैठकों में महिलाओं की राय को तवज्जो मिली तो फिर क्या था, देखते देखते महिलाएं परिवार से लेकर पंचायत में अहम भूमिका निभाने लगी। पंचायत और परिवार के फैसले में उनकी छाप दिखने लगी और पंचायत में बहू बेटियां अब पुरुषों से न सिर्फ संख्या के लिहाज से बल्कि हर क्षेत्र में आगे निकल चुकी हैं। बचत गटाची आम्ही 9 गट सध्या आहेत आणि 9 गट आम्ही हे याच्याप्रमाणे ग्राम संघाच्या पंचायत समितीला जोडले गेलेले आहेत आमचे बचत गट, आणि बचत गट हे गटाच्या याच्यानुसार चालतात। दशसूत्रीप्रमाणे आमचे सगळेच व्यवस्थित गट चालू आहेत। गटाच्या याच्यातून काही महिलांनी कोणी कटलेरी, कोणाचं रेशनिंग, कोणाचं किराणा मालाचं चालू आहे, कोणाचं कटलरिंगचं चालू आहे, कोणाचं कुरडई पापडीचा व्यवसाय आहे। ह्या बचत गटाच्या माध्यमातून महिलांना खूप मदत झाली आहे। घरातल्या आर्थिक, मुलांची शैक्षणिक अशा खूप मदत होत आहेत। जब सम्मान मिला तो हौसला बढ़ा और सपने साकार करने की ताकत भी। इसी का नतीजा है कि आज महिलाएं घरों से निकलकर पंचायत की बैठकों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं।
चाहे वो बात गांव के विकास की योजनाओं की हो या स्वयं सहायता समूह की। हर तरफ महिलाएं अपनी छाप छोड़ रही हैं। यहां तक कि बैंकों की होने वाली वित्तीय साक्षरता अभियान में वो पुरुषों की संख्या से अधिक शामिल होती हैं और बैंकिंग से लेकर फाइनेंशियल सेक्टर में वो आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। हम गांव में जाकर महिलाओं को और पुरुषों को हमारे बैंक की जो योजनाएं हैं, जो कर्ज सुविधा है, डिपॉजिट कैसे करना है, कर्ज कैसे लेना है, उससे अपनी उन्नति कैसे करनी है और अपने को सक्षम कैसे करना है डिजिटली और फाइनेंशियली, इसके बारे में हम गांव-गांव में जाकर ये कार्यक्रम करते हैं। इसके लिए हमने आज चुना है ये ठीकेकरवाड़ी गांव को, और ये ठीकेकरवाड़ी गांव ये पूरे हिंदुस्तान में आदर्श गांव करके माना जाता है, इसलिए हम आज यहाँ पर आए हैं। यहाँ की महिलाएं बहुत सक्षम हैं और यहाँ बहुत पोटेंशियल है। तो आपने देखा कि कैसे पंचायत के एक सकारात्मक सोच और प्रयासों से न सिर्फ लिंग अनुपात में सुधार हुआ, बल्कि महिलाएं अपने हुनर और कार्य कौशल से परिवार से लेकर समाज और पंचायत में एक मजबूत स्तंभ के तौर पर अपनी जगह बना चुकी हैं। तो आपने देखा महाराष्ट्र के पुणे जिले में ठीकरवाड़ी पंचायत, और कैसे इस पंचायत ने नए नए अनूठे प्रयोग किए हैं, और उन प्रयोगों के साथ जो ताकत मिली उसे संविधान से, जो ताकत मिली उसे पंचायती राज कानून से, उसका इस्तेमाल करते हुए गांव को, पंचायत को और यहाँ के लोगों को मजबूत बना रहे हैं, विकास के रास्ते पर आगे ले जा रहे हैं। और साथ ही अब हम भी चलेंगे एक नए रास्ते पर, यानी कि एक नए राज्य में नई पंचायत को देखने। और आप रहिए तब तक संसद टीवी के साथ। नमस्कार।